नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सेकेंड चैप्टर मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये पूरे चैप्टर में हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज इंडियन सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम, advantages of double entry bookkeeping system, classification of accounts, golden rules of debit and credit, traditional approach and modern approach, illustrations and accounting equations। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ डबल एंट्री बुककीपिंग। Double entry bookkeeping system is a most scientific method of recording all monetary transaction in the books of accounts। सो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एक साइंटिफिक मेथड है जहां हम सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दिस सिस्टम ओज इट्स ओरिजिन टू इटालियन मर्चेंट लूसा डी बर्गो पैसिओली। लूका डी बर्गो पैसिओली कहिए या लूसा डी बर्गो पैसिओली कहिए, इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को समझना। सो ऑन 10 नवंबर 1494 में इन्होंने फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट लाया था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, और इसी डे को हम एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज अ इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे के तौर पे मनाया जाता है। दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट देर आर टू एस्पेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन को दो एस्पेक्ट होते हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स टू पर्सन्स, two accounts or two parties where one is the receiver of the benefit and other is the giver of the benefit। so in double entry bookkeeping system कहा गया है कि हर एक ट्रांजैक्शन को दो एस्पेक्ट होते हैं, इसमें दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, दो अकाउंट्स होते हैं, एक रिसीवर ऑफ द बेनिफिट होता है और एक गिवर ऑफ द बेनिफिट होता है। इफ समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस, समथिंग गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। अगर बिजनेस में कुछ आ रहा है तो बिजनेस से कुछ जा रहा भी होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ टू एस्पेक्ट ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो यहां एक इफेक्ट डेबिट होगा तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट होगा, और इसको ही हम कहेंगे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कंसर्न विथ एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स पॉइंट ऑफ व्यू, लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है। वेन एवर देर इज इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंस इट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड। देखिए जो एसेट्स होते हैं या एक्सपेंस होता है ये ऑलवेज क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। सो एसेट्स और एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट बैलेंस होंगे। वेन एवर देर इज इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंस, सपोज एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहा है, सो ऑलवेज उसको हम करेंगे डेबिट, बिकॉज एसेट्स एंड एक्सपेंसेस ये ऑलवेज डेबिट बैलेंस होते हैं। सेम तरीके से कैपिटल इनकम एंड लाइबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होते हैं। सो जब भी कैपिटल, इनकम्स या लाइबिलिटीज इंक्रीज होगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, या जब भी कैपिटल, इनकम्स या लाइबिलिटीज रिड्यूस होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे। So according to modern approach, every business transaction is concerned with assets, liabilities, capital, expenses and income point of view सोचा गया है मॉडर्न अप्रोच में। Whenever there is an increase in assets and expenses, it is debited and decrease in assets and expenses are credited. Methods of recording accounting information. So there are two methods of recording accounting information. फर्स्ट इंडियन सिस्टम है एंड सेकेंड वन इज द इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम।
Indian system maintain record in Indian language such as Marathi, Hindi, Urdu, Gujarati etc. सो इंडियन सिस्टम जो है वो जो अपना अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं ये इंडियन भाषाओं में किया जाता है, जैसे मराठी है, हिंदी है, उर्दू है, गुजराती है. सो इसको हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज महाजनी देशीनामा सिस्टम भी कहा जाता है. सो इंडियन सिस्टम को ही महाजनी देशीनामा सिस्टम भी कहा जाएगा. इन दिस सिस्टम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड और मेंटेन इन लॉन्ग बुक. सो इंडियन सिस्टम में जो भी ट्रांजैक्शन है एक लॉन्ग बुक में रिकॉर्ड किया जाता है. रेड कलर का ये लॉन्ग बुक होता है जिसको हम बाही खाता या कीर्त कहते हैं. दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग is not based on double entry system of accounting, thus it is not a scientific accounting system. So ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड नहीं है. सो ये इसको हम अनसाइंटिफिक मेथड कहेंगे या इट इज नॉट अ साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम. Even today this system is used in India for small business organization. So छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये आज भी ये सिस्टम इंडियन सिस्टम को यूज करते. सेकेंड है इंग्लिश सिस्टम एंड इन इंग्लिश सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम फर्स्ट. दिस सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स. सो कैश रिसीव्ड, कैश पेमेंट से रिलेटेड या पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड किए जाते. इट इज अनसाइंटिफिक मेथड एंड ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम. सो सिंगल एंट्री को इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम कहा जाता है बिकॉज इट चेंजेस विद द कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन. सो सिंगल एंट्री सिस्टम में हर एक जो बिजनेसमैन है अपने तरीके से रिकॉर्ड करता है, सिंगल इफेक्ट उसमें रिकॉर्ड करता है. दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस एंड इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस. सो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि एग्जैक्ट ये सिस्टम रिवील नहीं करता है कि कितना प्रॉफिट है. या फाइनेंशियल पोजीशन हम कब बोलते हैं, जब हम सोचते प्रॉफिट एंड लॉस पॉइंट ऑफ व्यू जब सोचते तो उसको फाइनेंशियल पोजीशन कहा जाता है. सो ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये हमें इतना परफेक्टली फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का नहीं दिखा पाता. सो इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम भी कहा जाता है. Then double entry system. Double entry system is most scientific method of recording all the business transaction. So these are the scientific method, systematic method है ये business transaction को record करने का. Under this double entry system there are two fold effects of each transaction. So हर एक transaction को दो fold effect होंगे या दो effects होंगे. According to double entry bookkeeping system one account is to be debited and another account is to be credited. तो एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा. सो एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. सो एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज करस्पॉन्डिंग डेबिट. सो these are the recording of अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.